तुम ना सच में बहुत अमेजिंग हो जंगल। मेरा मानना बट बेबी आई लाइक रफ। प्लीज तुम मुझसे और हैंडल नहीं होगा। प्लीज प्लीज स्टॉप करो तुम। ओके बेबी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। रिलैक्स। चिंकू बेबी तुम ठीक हो ना? चलो मैं पहले तुम्हें क्लीन करवा देता हूँ। नहीं जाऊँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से हो जाऊंगा। क्या आप आज यहाँ पर रुकोगे? चिंकू मैं रुकना तो चाहता हूँ बट तुम तो जानते हो ना डैड को, अगर उन्हें पता चला ना कि मैं घर नहीं हूँ तो बहुत हंगामा करेंगे। प्लीज तुम समझ सकते हो ना? हाँ हाँ इट्स ओके, आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब पहुँच जाओगे ना तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। अच्छा बेबी अगर तुम्हें ज्यादा पेन हो ना तो तुम मेडिसिन ले लेना, ठीक है? मैं ले लूंगा, आप अभी जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट बेबी, कल मिलेंगे कॉलेज में। पता नहीं मेरी लाइफ में वो दिन कब आएगा जब तुम मेरे पास रुकोगे, बट अभी मुझे सो जाना चाहिए, कल कॉलेज भी तो जाना है। हे चिंकू तू यहाँ खड़ा है और मैं तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। नहीं मैं वो, हाँ हाँ जानता हूँ मैं कि तुझे मॉर्निंग में स्थियों को देखना होता है इसलिए तू यहाँ खड़ा है, बट उसका कॉलेज जाने का ना कोई टाइम नहीं है और उसने आज तक ना इस कॉलेज की किसी लड़की से बात नहीं की। वो ना बस लोगों को बुली करता है तो उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आई एम सॉरी नो, पर मैं तुम्हें त्यों के बारे में नहीं बता सकता। चंकू इस तरह से उसे छुप छुप कर देखने से क्या होगा? अगर तू उससे इतना प्यार करता है तो उसे सामने से जाकर बोल देना। हाँ हाँ बोल दूंगा, जब टाइम आएगा ना उसे ये भी बोल दूंगा, बट अभी मुझे उसे चुप कर ही देखने दे। अच्छा ठीक है मैं क्लास में जा रहा हूँ तो जल्दी आ जाना जब उसे देख ले। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ गुड मॉर्निंग त्या। गुड मॉर्निंग त्या। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। त्या ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। थैंक यू भाभी। त्या तुम्हारे प्रिंसिपल की कॉल आई थी, तुमने फिर से किसी स्टूडेंट को बुली किया है क्या बेटा? मैं जानबूझकर किसी को भी बुली नहीं करता, वो कुछ सादे कर दिखा रहा था। क्यों तुम जानते हो कि अगर ये बात कॉलेज से बाहर है ना तो इससे हमारी कंपनी पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है और ये मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो तुम्हें अपनी हरकतें सुधारनी होंगी क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे इतने सालों की बनाई इज्जत को तुम मट्टी में मिला दो। यस सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। एनीवेज मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तो मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ। बाय एवरीवन। तो मिस्टर सीक्रेट आशिक देख लिया तूने अपने त्यों को? नहीं, कैसे देखता उसे, वो तो अभी तक कॉलेज ही नहीं आया। मैंने काफी टाइम तक उसका वेट किया बट मैंने तो तुझे पहले बोला था कि वो अभी कॉलेज नहीं आएगा। बट इट्स ओके, अब तो ऐसे सैड मत हो। शो ब्लडी बास्टर्ड, मैं गलती की जो उस दिन तुझ पर मर्सी शो की। त्यों का आखिर हुआ क्या है तू बताएगा? तो पिछले 1 घंटे से उसे इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, आखिर बात क्या है? इस बास्टर्ड ने मेरे अगेंस्ट जाकर उस प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेन की और इसकी वजह से डैड और भैया से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की? इस कॉलेज में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किन के सामने भी खड़ा हो सके, और इसने इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। क्यों अब बस कर दे, उसकी हालत देख, ऐसा लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। यू बास्टर्ड, मेरी तरफ देखकर बात करने की तुझमें हिम्मत नहीं है और तू मेरे अगेंस्ट जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आने की गलती भी मत करना। अपनी ये सड़ी हुई शक्ल लेकर दफा हो जा मेरे सामने से। क्यों बस कर, अब शांत हो जा, अब तो वो बॉय भी चला गया ना। अच्छा चल बता कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे तेरा मूड ठीक हो जाएगा? क्यों भाई चले गया? नहीं जिमिन, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस उसके पास जाना है। उसके पास जाते ही मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। जंकुक जो है वो कुकिंग कर रहा होता है कि तभी डोरबेल रिंग होती है। हाँ इस वक्त कौन आएगा? कि त्योंग तो नहीं?
इसके बाद जो जंगू की वो जाकर डोर ओपन करता है, बट वो त्योंग को ऐसे गुस्से में देखकर काफी शॉक हो जाता है। त्योंग, क्या हो गया है आपको? आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों? कुछ हुआ है क्या? बट त्योंग किसी बात का रिप्लाई नहीं करता है एंड वो जंगू को खुद के क्लोज लाकर उसे किस करने लगता है। जहाँ वो जंगू काफी बुरी तरह से किस कर रहा होता है, जिससे जंगू को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है एंड वो त्योंग को खुद से दूर करता है। What happened, जंगू? तुमने मुझे खुद को किस करने से क्यों रोका? हाँ त्योंग, आप मुझे कैसे किस कर रहे हो? मेरी लिप से ब्लड आ रहा है। पहले आप मुझे ये बताओ, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? लिसन बेबी बॉय, ये जानना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके फाइन, ये जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप किसी और का गुस्सा आकर ऐसे मुझ पर कैसे निकाल सकते हो त्योंग? जंगू की ये बात सुनकर त्योंग जो है वो जंगू से दूर हट जाता है। गुड नाइट। त्योंग, त्योंग रुको, एक मिनट मेरी बात सुनो त्योंग। आई एम सॉरी त्योंग, प्लीज इस तरह से मत जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था मुझे नहीं जानना। अब हटो मेरे रास्ते से। बस मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। मैंने आपको गुस्सा दिलाया ना, उसके लिए आई एम सॉरी, और जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए भी। इतना कहकर जो जंगू है वो त्योंग के क्लोज जाता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो त्योंग है वो जंगू को कैरी कर बेड पर लेकर जाता है। On my knee. देखो काफी टाइम तक ऐसे इंटरनेट रखते हैं, फिर वो दोनों डन हो जाते हैं। Hey boy, finally I'm done. जंगू, बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। आई नो बेबी कि तुम्हें पेन हो रहा होगा। चलो मैं पहले तुम्हें शावर दिलवाता हूँ, ठीक है? जंगू, बेबी क्या हो गया है? क्या सोच रहे हो तुम? चलो मैं पहले तुम्हें शावर दिलवाता हूँ, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन दूंगा। चल रही तो मैं खुद से शावर ले लूंगा, और अगर मुझे पेन होगा तो मैं मेडिसिन भी ले लूंगा। हाँ बेबी ले लेना, वरना तुम्हें पेन होगा। क्यों, क्या आप आज भी जा रहे हो? आई एम सॉरी जंकू, आई नो कि मैंने तुम्हें बोला था लास्ट टाइम कि मैं तुम्हारे पास रुकूंगा, बट इस बार नहीं, प्लीज बेबी। हाँ इट्स ओके, अगर आप मेरे पास नहीं रुक सकते तो, बट आप मेरे साथ डिनर तो कर ही सकते हो ना त्योंग? मैंने डिनर रेडी कर लिया है, बस मैं अभी शावर लेकर आपके लिए डिनर सर्व कर दूंगा। जंकू, मैं भी तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं कर सकता। आज डैड के बिजनेस पार्टनर घर पर आ रहे हैं डिनर के लिए, तो डैड ने मुझे बोला था जल्दी आने के लिए। मैं पहले बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर करने लगा तो मैं और लेट हो जाऊंगा, तो डैड मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे बेबी। मैं समझ सकता हूँ त्योंग, कोई नहीं, अब जाओ, हम फिर कभी एक साथ डिनर कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेबी, पक्का ना तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं त्योंग, मैं गुस्सा नहीं हूँ, अब आप जाओ। थैंक यू सो मच बेबी, बाय, लव यू। रिलैक्स जग्गू, ज्यादा मत सोच। उसके घर पर गेस्ट आ रहे थे ना, इसलिए वो चला गया, अदरवाइज मेरे साथ डिनर जरूर करता। फाइनली तो कॉलेज आ गया। पिछले 2-3 दिन से कहाँ पर गायब था, और तेरा फोन भी बंद था, तो कहाँ पर था? एक्चुअली वो मुझे पिछले 2-3 दिन से फीवर था, इसलिए मुझे कॉलेज से भी लीव लेना पड़ा। तो ये सब छोड़, तो त्योंग के बारे में बता। त्योंग तो पिछले 2-3 दिन से कॉलेज ही नहीं आया। क्या? पर वो इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आया? क्या वो ठीक तो है? क्या तुझे इस बारे में कोई आइडिया है? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एनीवेज तुझे इसका वेट करना है तो तू कर, मैं क्लास में जा रहा हूँ। अब तो मुझे आपके लिए चिंता हो रही है, पता नहीं आप कहाँ पर हो। आप ठीक तो हो ना? आप पिछले 2 दिन से कॉलेज भी नहीं आए और मुझसे भी बात नहीं की। हे त्योंग, ओह हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट तुम कौन हो और तुम यहाँ पर मेरे घर पर क्या कर रही हो? त्योंग, एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड की बेटी है, और कुछ सुना था कि ये हमारे साथ रुकेगी। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। एनीवेज डैड, मैं कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ,
हो सकता है मुझे आने में रात लेट हो जाए। रुको त्यों, अगर तुम बाइक जा रहे हो तो आयु को भी अपने साथ ले जाओ। क्या है ना कि ये कोरिया घूमने के लिए तो आई है, तो तुम उसे साथ ले जाओ। पर डैड, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा ना, तो ये वहाँ पर क्या करेगी? क्यों, शायद तुमने अच्छे से सुना नहीं कि मैंने तुम्हें क्या बोला है। आयु को अपने साथ लेकर जाओ और उसे अच्छे से घुमाना। थैंक यू सो मच जी अंकल। तो क्या, चले हम लोग? मैं वैसे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कोरिया घूमने के लिए। ठीक है, चलो आप मेरे साथ। प्लीज कॉल रिसीव करो, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। जंगकुक जो है वो काफी ज्यादा ट्राई करता है तेरे से बात करने की, उसे कॉल्स करने की, बट इन दिनों में तेज जंगकुक से ना मिलने आता है ना ही इनकी कोई बात होती है। जंगकुक पहले कैंटीन चले। नहीं नो, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेनी है, तो मैं पहले लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम कैंटीन चलो, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है। हाँ, क्यों? मैं पूरे 2 वीक्स बाद देख रहा हूँ त्योंग आपको। आप कहाँ पर बिजी थे? क्या मैं त्योंग से बात करूँ? बट त्योंग ने बोला था कि हम कॉलेज में बात नहीं करेंगे। पर मुझे उनसे बात करनी है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। फिर तो तेरे डैड की फ्रेंड की बेटी ने तुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया, मुझे तो सुनकर ही हंसी आ रही है। क्या बताऊँ तुझे जिमी, एक नंबर की चिपकू लड़की है। मैं तो इन 2 वीक्स में उससे तंग आ गया। त्योंग, मुझे बात करनी है आपसे, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ जंको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो लेके जाते होंगे। हाँ, तुम दोनों अच्छे से आराम से बात करना, ठीक है? इसके बाद जो होंगे वो जंको को लेकर एक खाली रूम में जाता है जहाँ पर उन्हें बात करते हुए कोई ना देखे। बताओ, ऐसी भी क्या बात करनी थी तुम्हें जंको, जो तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे? अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हें बोला था ना कि हम लोग कॉलेज में बात नहीं करेंगे, बट नहीं, तुम्हें पता नहीं कौन सी बात करनी है जो तुमसे थोड़ी देर रुका नहीं गया। अब बोलो भी, ऐसे चुप रहकर ना मेरा मूड और ज्यादा खराब मत करो। तो जंगल से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा होता है, जिससे जंगल जो है वो काफी ज्यादा रोने लगता है। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कोई भी बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आई एम सॉरी। तो तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब वो बात तो बोलो जिसके लिए तुमने इतना ज्यादा ड्रामा किया है, जिसके लिए तुम्हें कॉलेज खत्म होने का भी वेट नहीं किया। तो मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा, मुझे बस जानना था कि आप ठीक तो हो ना? चिंता हो रही थी आपके लिए। इन 2 वीक्स में मैंने आपको नहीं देखा और ना ही मेरी आपसे बात हुई, बट मैं भूल गया था कि मैं इस चीज का भी हक नहीं रखता। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा होगा, रुको। मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला क्या? सॉरी जंगल, मैं तुम पर ऐसे गुस्सा करना नहीं चाहता था। एक्चुअली मैं पिछले 2 वीक्स यहाँ पर था ही नहीं, मैं डैड के साथ आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। वहाँ पर मैं काफी ज्यादा बिजी था, मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हें इन्फॉर्म करने का। बेबी, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारा हक नहीं है मुझ पर? सिर्फ तुम्हारे हक है मुझ पर। बस मैं कॉलेज में बात करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि डैड को ये सब पता चले। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आपने तो पहले बोला था कि रिलेशन सीक्रेट रहेगा, हम कॉलेज में बात नहीं करेंगे। बेबी, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशन सीक्रेट रहे, बट तुम मुझसे गुस्सा हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो ना? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मनाने की कोशिश? तुम प्लीज, ये कॉलेज है, ऐसा मत करो। बेबी, मैं तो ना इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, बट उससे ना फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। बट मैं किस तो कर ही सकता हूँ ना। तुम नहीं, रुको ना बेबी। प्लीज बेबी, बोला ना कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं हूँ मैं आपसे गुस्सा, ठीक हूँ, पक्का ना? चलो अब स्माइल करो। इसके बाद जो देखोगे वो रूम से बाहर आते हैं। जब तो गया था तब तो बड़ा गुस्से में था, लेकिन अब क्या हुआ? बड़ा ही शाय फील कर रहा है। सच में ये जंको की है जो तेरे गुस्से को ना पल भर में शांत कर देता है। हाँ जमीन, बट आज मैंने उसे रुला दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बोला, उसमें बहुत इनोसेंट है। तो अगर तू सच में जंको के लिए सीरियस है ना, तो मुझे लगता है कि अब तुझे उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पर जमीन, मुझे डर लगता है, अगर आई नो कि जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा तो वो रिएक्ट तो करेगा। हो सकता है कि उससे गुस्सा हो जाए, पर तूने कभी सोचा है कि अगर ये बात उसे कहीं और से पता चली, किसी और ने उसे ये बताया, तब क्या होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तू उसे खुद ही सब कुछ सच बता दे। तो
वैसे काफी टाइम हो गया ना तो हमने किसी को बुली किया और ना ही हमने कुछ नया ट्राई किया। अगर मैं तुझे कोई डेयर दूं तो क्या तू उसे कंप्लीट कर पाएगा? क्या मतलब है कि मैं कर पाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं है जो किम त्योंग ना कर पाए। अच्छा, तो फिर तुम्हारा डेयर ये है कि तुम जाकर किसी को प्रपोज करोगे और उसके साथ रिलेशनशिप में होगे, बस यही तो करना है तुझे। अच्छा शराब जानी, तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? इस कॉलेज के सारे लड़कियां लड़के, यहाँ तक के प्रोफेसर भी मेरे पीछे पागल है, और तुम चाहती हो कि मैं खुद से जाकर किसी को प्रपोज करूं? रिलैक्स ब्रो, तू इतना ज्यादा भड़क क्यों रहा है? एक बार उसकी पूरी बात तो सुन। क्यों, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इस कॉलेज गेट से सबसे पहले जो भी एंटर होगा तुम उसे प्रपोज करोगे। देखते हैं कि वो पर्सन तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा या नहीं। क्या सीक्रेट होगा बस हम सबके दरमियान, और जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म होगा तुम उसका हार्ट ब्रेक करोगे। क्या तुम ये डेयर कंप्लीट कर पाओगे? और शट अप गाइस, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, और अगर वो कोई गर्ल ना हुई, कोई बॉय हुआ या फिर कोई प्रोफेसर हुआ तो? और कम ऑन जिमिन, यही तो ट्विस्ट है। देखते हैं कि त्योंग ये डेयर कंप्लीट कर पाता है या नहीं। तो त्योंग, क्या तुम रेडी हो? शट अप जेनी। और त्योंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें कुछ ऐसा करने दूंगा। कम ऑन जिमिन, ये रियल थोड़ी ना होगा। त्योंग बस उससे प्यार का नाटक करेगा और हमारा कॉलेज खत्म होते ही उससे ब्रेकअप। वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग है और मैंने इससे पहले ये कभी किया भी नहीं, तो मैं रेडी हूँ ये करने के लिए। तू पागल हो गया क्या? जिमिन रिलैक्स। गाइस, बट ये बात सिर्फ हम लोग के दरमियान रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये बात मेरी फैमिली तक पहुंचे। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसका फेस देखने के लिए। जब मैं उसका हार्ट ब्रेक करूंगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। होता चाहूंगी, ये तो एक बॉय है, तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो। वैसे वो दिखने में काफी ज्यादा क्यूट एंड सेक्सी लग रहा है, देखो तो। बेलत्योंग, ये तो न्यू स्टूडेंट है और ये काफी ज्यादा इनोसेंट है, ये तो तुम्हारे प्यार में जल्दी पड़ जाएगा। इसके बाद जो त्योंग है वो जिंगू के पास जाता है, बट वहाँ पर उसे जो दूसरे कॉलेज के बैड बॉयज होते हैं वो बुली कर रहे होते हैं। हे यू क्यूट बॉय, तुम क्या न्यू स्टूडेंट हो? वैसे क्या तुम कुछ ढूंढ रहे थे? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूं? नहीं, थैंक यू सो मच सर, मुझे जहाँ भी जाना होगा ना मैं खुद से चला जाऊंगा। और शट अप, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं? और अगर मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा। देखिए सर, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा। अच्छा, तब तुम बुली करोगे उसे? हाँ, क्यों तुम? नहीं, मैं बुली नहीं कर रहा था, मैं तो वो बस न्यू स्टूडेंट था, तुम मजाक मस्ती कर रहा था। और अगर मैंने तुम्हारे साथ मजाक मस्ती की ना तो तुम अपने पाँव पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। अब निकलो यहाँ से। हे, क्या तुम ठीक हो? वैसे तुम्हें आगे से उसे जवाब देना चाहिए था। एनीवेज, अब ये बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है? हे, रिलैक्स, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा। अच्छा अब बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या तुम्हें क्लास नहीं मिल रही है? कौन सी क्लास है तुम्हारी? नहीं, वो मुझे तो बस प्रिंसिपल के ऑफिस जाना था। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस लेकर चलता हूँ। अच्छा ये रहा प्रिंसिपल का ऑफिस, तुम जाओ और बात कर लो। आप अभी भी यही हो? हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। अच्छा ये बताओ, होगी तुम्हारी प्रिंसिपल से बात? हाँ, हो गई। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की। हे, मुझे सर मत बोलो, आई नो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, बट तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। माई सेल्फ किम त्योंग। एंड योर? मेरा नाम जॉन जंगकुक है। ओह, नाइस नेम, पर जॉन जंगकुक कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? आई मीन तुम्हारा कोई शॉर्ट नेम भी तो होगा ना? हाँ, कुकी। मुझे मेरी फैमिली में सब कुकी कहकर बुलाते थे। हाँ, ये नेम तो बहुत ही ज्यादा सूट कर देता हूँ, पर बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट। आई नो कि तुम यहाँ किसी को जानते नहीं हो, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो ना तो तुम मुझे बोल देना। वैसे अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। क्या? फ्रेंड्स? बट मैं तो आपका जूनियर हूँ ना, तो आप मुझसे फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हो? कैसे का क्या मतलब है? मैं कर सकता हूँ, तो आज से हम फ्रेंड्स।